राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के रहने वाले मोची रामचेत की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। मुश्किल से घर चल रहा था, लेकिन अब बड़े बड़े लोग उनके घर पहुंच रहे हैं, उनसे हालचाल पूछ रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने दिल्ली पहुंचकर उनको फ़ोन मिलाया, हालचाल पूछा, बात की। इस बातचीत के दौरान रामचेत काफ़ी भावुक भी हो गए और उनसे कहा कि उनके आने से बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। राहुल ने पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं है? उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी कृपा है, आप तो हमारे मसीहा हैं। आपने जो सम्मान और अपनापन आपने दिया, उसका कर्ज पूरा परिवार कभी नहीं चुका पाएगा। और इसके बाद रामचेत ने ये भी कहा कि मैं अब ताउम्र आपको ही पसंद करूंगा, आपको ही फॉलो करूंगा। दरअसल रामचेत जूते सीलने की एक छोटी सी गुमटी लगाते थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने वहाँ पर एक बड़ी मशीन भिजवा दी जो जापान की बनी हुई है। कारीगर आए थे, उसके पुर्जे सेट करके चले गए और ये कहकर भी गए हैं रामचेत से कि अगर कभी कोई दिक्कत आए इस मशीन में तो हमको फ़ोन करना, हम कभी भी आपके पास आकर आपको हेल्प देंगे। हालांकि उसके दुकान में या घर में ना तो बिजली था ना पानी था, इसलिए वो मशीन चल भी नहीं रही है। लेकिन अब बड़े बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी रामचेत के घर पहुंच रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि पीएम आवास के तहत उनको सरकारी सुविधा भी मिलेगी, घर भी मिलेगी, राशन कार्ड भी बनवाया जाएगा। कोटेदार खुद कह रहा है कि उनको राशन कार्ड बनवा के वो ही दे देगा और राशन की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिस जूते और चप्पल की जो मरम्मत राहुल गांधी ने उनकी दुकान पर की थी, उनकी तो कीमत अब मुंह मांगी मिल रही है, लेकिन रामचेत बेचने को तैयार नहीं है। रामचेत बताता है कि एक व्यक्ति ने फ़ोन कर उन्हें कहा कि वो उन्हें उस चप्पल की 1 लाख रुपए कीमत देने को तैयार है जिसको राहुल गांधी ने सीला था। लोग कह रहे हैं कि वो थैला भर कर रुपए देंगे, बस वो चप्पल या जूते रामचेत उनको दे दे। लेकिन रामचेत फटाक से मना कर देते हैं। उनका ये कहना है कि वो इन जूते चप्पलों को तो एक शीशे के केस में जड़वा कर रखेंगे, क्योंकि यही वो है जिन्होंने उनकी लाइफ स्टाइल बदल दी। दरअसल कुरेभार के विधायक नगर चौराहे पर एक छोटी सी गुमटी रामचेत चलाते थे। राहुल गांधी जब से वहाँ पर आएंगे तो वो लोकेशन अब गुलजार रहने लगी है। लोग पूछते पूछते उसके पास आ रहे हैं, उसके दुकान को घेरे रखते हैं, दुकान पर बैठे रहते हैं और उन जूते चप्पलों को छू कर देखते हैं जो राहुल गांधी सील कर गए थे। दूर दूर से आ रहे हैं, मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले आए एक व्यक्ति ने तो 10,000 जेब से निकाल कर भी दे दिए थे। कहा था कि ये चप्पल मुझे दे दो, ये लो 10,000 रुपये, और भी अगर चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन रामचेत का कहना है कि मैं बिल्कुल इन चप्पल जूतों को नहीं बेचूंगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जिनके थ्रू मेरी ज़िंदगी में बदलाव आया है और ये हमारे नेता की निशानी है। हम इसको सहेज कर रखेंगे। अब लगातार ज़िंदगी भर राहुल की पार्टी को भी सपोर्ट करेंगे। और रामचेत का यह भी कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी के लिए 9 और 10 नंबर के 2 जोड़ी जूते गिफ्ट भी किए हैं। रामचेत बताते कि सिलाई मशीन देने के लिए जो राहुल की टीम घर पर आई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि राहुल गांधी कौन से नंबर के जूते पहनते हैं, तो उन्होंने बताया था कि राहुल गांधी 9 नंबर का जूता पहनते हैं। इसलिए हम लोगों ने 9 नंबर और 10 नंबर के जूते तैयार करके उनको गिफ्ट भेजा था। वह कहते थे कि हमें इसके लिए 3,000 रुपये दे रहे हैं। उन्होंने 3,000 रुपये देने की बात की तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा। लेकिन वो लोग कहने लगे कि नहीं, आपको पैसे लेने पड़ेंगे तभी हम जूते लेंगे। तो इसलिए हमको पैसे लेने पड़े और 2 जोड़ी जूते हमने राहुल गांधी के लिए यहाँ से भेजे हैं। दोनों प्योर लेदर के बने हुए हैं, रबड़ का सोल लगाया है। रामचेत बताते हैं कि राहुल के जाने के बाद अब प्रशासन के लोग मेरे घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मेरी झुग्गी झोपड़ी को देख रहे हैं, मेरी समस्या पूछ रहे हैं और किसी भी तरह की दिक्कत होने पर बात करने को कह रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ अभी आए हैं, पहले नहीं आए। 30 साल हो गए मुझे जूते चप्पल सिलते सिलते, उम्र बीत गई है, लेकिन अभी तक ना किसी नेता ने, ना किसी अधिकारी ने कुछ सुध नहीं ली थी। लेकिन अब तमाम लोग आ रहे हैं, तो ये राहुल गांधी की वजह से है। और थक हार कर मैंने ये कहना बंद कर दिया कि यार मैं अब काम पर ध्यान देना चाहता हूँ, अब ज़्यादा लोग भीड़ ना लगाओ। अब तो प्रधान भी भाग कर आ रहा है, जिस प्रधान के मैं चक्कर काटा करता था घर बनवाने के लिए, अब वो कह रहा कि नहीं, आपको जो पीएम आवास ज़रूर मिलेगा। और जो सिलाई मशीन गिफ्ट राहुल गांधी ने की वो मेड इन जापान है और जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से अधिक है। यहाँ तक कि सुल्तानपुर में ऐसी कोई सिलाई मशीन किसी के पास नहीं जैसी रामचेत के पास राहुल गांधी ने भिजवाई है, और जिनके थ्रू वो जूते चप्पल सीलेंगे। हालांकि वो अभी नहीं सील सकते, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं सिलाई मशीन को चलाने की और इस पर ट्रेंड होने की। दरअसल दोस्तों, आपको पता ही है कि किस तरह से सुल्तानपुर के मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर है ये जो, जिसका नाम है मठिया। और गांव के बीच में ही एक छप्पर नुमा दुकान पर ये अपनी दुकान चलाते थे और इस गांव की भी आबादी के 700 से 800 की है। 2001 में उनकी पत्नी जो शांति देवी है, उनका निधन हो चुका था। अब उसके 2 बेटे हैं, राघव राम और राजा राम। राघव गांव में मजदूरी करते हैं, राजा राम कमाने के लिए
दूसरे प्रदेश में गए हैं। बेटी थी गुड़िया, जिसकी 3 साल पहले ही उन्होंने शादी कर दी और बेटी की शादी भी कर्ज लेकर की थी और वो कर्ज भी अभी तक यानी 40-50 हज़ार रुपये जो है कर्ज का अभी भी रामचेत के सर हैं। रामचेत 3 भाई थे, 2 बहनें थी और सबसे बड़े रामचेत हैं। सबसे पहले की अगर बात करें तो रामचेत के पिता भी इसी गुठिया में अपना परिवार पाला करते थे। अब उस गुठिया में यानी छोटी-सी झोपड़ी-नुमा दुकान पे वो बैठते हैं। कभी 100 कभी 200 रुपए कमा लेते हैं, अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। लेकिन जब से राहुल गांधी आए तो वो चीज़ें बदल गई। उन्होंने कहा कि पहले हमने किसान निधि सम्मान के लिए भी सरकारी लाभ की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी आए तो तमाम चीज़ें किसान लाभ की हो या पीएम आवास की हो, तमाम लोग जो ये आश्वासन देकर गए हैं कि वो जल्दी ही मिल जाएँगे और यहाँ तक कि घर और दुकान तक सड़क भी बन जाएगी। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था कि 26 जुलाई को राहुल गांधी सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में जो अमित शाह वाले केस की जो मानहानि केस की सुनवाई थी उसमें पेश होने के लिए गए थे और वहाँ से लौटते हुए राहुल जो है रामचेत की दुकान पर हालचाल लेने उनसे बात करने के लिए चले गए और तभी ये सारी चीज़ हुई। रामचेत ने उनसे हेल्प मांगी, अपील की, राहुल ने मदद भी की और आप जैसे कि आप देखते हैं कि पिछले दिनों राहुल गांधी तमाम चाहे वो कुली हो चाहे वो मैकेनिक हो, इन लोगों के पास जाते हैं, उनका काम करते हैं। इसी तरह से रामचेत की दुकान पर भी जाके उन्होंने जूते सिले, चप्पल सिले। अब वो जूते चप्पल इतने फ़ेमस हो गए कि लोग लाखों देने को तैयार हैं, रामचेत उनको बेचने को तैयार नहीं। तो ये जो चीज़ें आप देख सकते हैं, ये कैसे एक ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है, ये रामचेत की ज़िंदगी देखकर आप समझ सकते हैं। दोस्तों, आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताएँ। नमस्कार।